क्लास है 18/9/1967। रिकॉर्ड चला है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम। धमकी भी दे दी। ऐसे कैसे हो सकता है? प्यार का सागर हो और एक एक बूंद के प्यासे हो, ऐसे हो सकता है क्या? है? ये तो झूठा गीत बना ही दिया। क्यों झूठा बनाया है, सच्चा बनाया? सच्चा है। प्यार के सागर, फिर एक एक बूंद के प्यासे, और मिल भी गए और बात भी कर रहे। तू प्यार का सागर है। हाँ भाई, हाँ। जिस भगवान के लिए ये गीत गाया है, वो भगवान तो सारी दुनिया की सदगति करने वाला है। किसी को छोड़ जाता है क्या? लौटा देता है किसी को? नहीं। बोला इसको कहेंगे ज्ञान और अज्ञान की बात। क्या क्या कहेंगे? ये गीत जो है क्या बता रहा है? बता रहा है कि जो गीत गाने वाला है वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? क्या है? अज्ञानी है। तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। जिसने ये गीत बनाया है उसमें तो यह ज्ञान है। महिमा भी कर दी है, तू प्यार का सागर है। अरे महिमा किसकी की जाती है? या भगत किसकी महिमा करते हैं? और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, वो किसकी महिमा सुनते हो? महिमा तो उसी की जाती है जिसने कोई अच्छा सा काम किया हो। और भगत किसकी महिमा करते हैं? जैसे ये गीत गाया है, तो प्यार का सागर लेकिन तेरी बूंद के प्यासे हम। तो भगत हैं या ज्ञानी बच्चे हैं? क्योंकि भगत भागती रहती है बुद्धि, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। और ज्ञानी, ज्ञानी किसको कहें? ज्ञान तो एक से मिलता है, तो बुद्धि एक में टिक जाती है। तो तुम बच्चों में तो अभी ज्ञान है। भगत जो महिमा करते हैं वो जानते ही नहीं है हम किसकी महिमा करते हैं। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो? सुप्रीम सोल बाप के पास। तो वो किसकी महिमा सुनते हो? प्यार का सागर है। अरे प्यार का सागर तो एक भगवान ही हो सकता है। अथाह प्यार का भंडार।
तो ये देखो, भक्तों में और ज्ञानियों में समझ का रात दिन का फर्क है। वो ऐसे ही ठली बैठे करके कीर्तन करते रहते हैं। तू ज्ञान का सागर है? ज्ञान का सागर मुख से बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन अंदर से प्यार इतना कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं पहचान? पहचान नहीं है, इसलिए प्यार नहीं है। और तुम बच्चों को तो आए करके बाप ने पहचान दी है। क्या पहचान दी है? कि मैं प्यार का सागर हूं। और वो भगत गाते रहते हैं, तुमको प्यार का सागर। तुमको प्यार का सागर सुनाते हैं, और प्यार का सागर बाप तुम्हें बैठ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये है ना प्यार का सागर। कितना प्यारा लगता है। और तुम्हारे एक की दो की बात नहीं, सबको प्यारा लगता है, सबको प्यार करने वाला है। क्योंकि प्यार एक दो को करते हैं ना। और शेर बकरी, अरे शेर बकरी एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्या करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? है? ये तो वाइब्रेशन की बात है जानवरों के लिए, कि उनको ज्ञान तो बुद्धि में बैठता नहीं, तो वाइब्रेशन से परिवर्तन हो जाते हैं। ऋषि मुनियों के आश्रम में बढ़िया वाइब्रेशन था, तो शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। आज की दुनिया में, आज की नरक की दुनिया में ऐसा कहीं मिलता है देखने को कि एक घाट वहीं पे शेर भी पानी पी रहा हो और बकरी भी पानी पी रहा हो? ऐसा होता है? ऐसा हो सकता है? नहीं होता। क्यों? अब क्यों नहीं होता? क्योंकि वाइब्रेशन इस दुनिया के सबके आपस में टकराए रहे हैं। सच्चा प्यार है ही नहीं। तो यहां तुम सीखती हो क्या? कि सच्चा प्यार सच्चे प्यार की परिभाषा क्या है? कोई नहीं बता रहा। एक शिव बाबा, हाँ, माम एकम याद करो। एक शिव बाबा, दूसरा। अगर दूसरे को भी कर रहे हैं, इसका मतलब सच्चा प्यार। तो यहां तुम प्यार सीखती हो, और वो भगतों को तो कोई भगवान है ही नहीं सिखाने वाला। क्या सिखाने वाला? क्या मंत्र दिया भगवान ने? माम एकम याद करो। तो ये बात तो यहीं सीखनी पड़ती है। कहां? हाँ, कहां सीखनी पड़ती है? यहां बाबा के पास सीखनी पड़ती है। किसके साथ भी वैर विरोध नहीं होना चाहिए। क्या वैर विरोध कब होता है? शिवालय में वैर विरोध होता है या वैश्यालय में वैर विरोध होता है? वैश्यालय में वैर विरोध होता है।
क्योंकि एक को प्यार करते नहीं है। वैश्यालय में जो जाने वाले हैं वो क्या एक को प्यार करने वाले होते हैं, या वैश्या कोई एक को प्यार करती है? नहीं। तो फिर जब एक को प्यार नहीं करेंगे, दो दो चार चार में प्यार बटा हुआ है, तो ईर्ष्या द्वेष चलेगा कि नहीं? ईर्ष्या द्वेष चलेगा। और फिर बैर विरोध बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो वैर विरोध तुम बच्चों का साथ किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं बच्चों का होना चाहिए। जिसको बाबा कहते हैं लून और पानी। क्या? लून पानी को वैर विरोध कहा जाता है? पानी में लून मिला हुआ है। सागर में पानी ऐसा भी होता है जहां ढेर सारा पानी में नमक मिला हुआ है, बहुत खारा है। और कहीं कहीं पानी की धाराएं ऐसी भी बह रही हैं, मीठी पानी की धाराएं हैं समंदर के अंदर। तो कहीं पानी मीठा और कहीं खारा। खारा का मतलब क्या हुआ? उसमें नमक घोल दिया, वैर विरोध हो गया, खारी हो गया। तो उसको कहते हैं अंदर में नफरत एक दूसरे के लिए। क्या? वैर विरोध कब होता है? जब एक दूसरे के लिए नफरत भरी हुई हो। अब भगवान तो है सुख करता दुख हरता, सुख देने वाले हैं ना, है कि नफरत भरी होती है किसी के प्रति? भगवान में तो किसी के प्रति नफरत नहीं है। उसको तो कहते ही है दुख करता सुख करता। तो तुम बच्चों के पास भी, तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम्हारे पास भी कभी दुख का नफरत का ख्यालात भी नहीं आना चाहिए, वैर विरोध का ख्यालात भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, अगर नफरत आती है, वैर विरोध आता है, तो क्या समझे? है आता है बार बार नफरत वैर विरोध, दिल के अंदर भी आता है, वाचा में भी कभी आ जाता हो, एक दूसरे को सुनाने लग पड़े एक दूसरे की बुराई, तो अगर वैसा ख्याल आता है तो क्या समझे? है अज्ञानी, एक बूंद के प्यासे। अगर आता है तो पक्का अपन को आसुरी संप्रदाय समझो। क्या? कि हम असुर हैं, आसुरी संप्रदाय वाले। ईश्वरीय संप्रदाय नहीं कहेंगे। किसके राज्य में है? किसके राज्य में है? अभी अगर नफरत और वैर विरोध आता है तो क्या कहेंगे? रावण राज्य में। अच्छा, तो उसको फिर आत्माभिमानी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? देह अभिमानी। क्या? देह माने अपने रथ के प्रति, क्या उसे क्या कहते हैं? स्वार्थ। उसको कहा जाता है देह अभिमानी। देह अभिमानी ठहरा, और याद की यात्रा में वो कभी रह ही नहीं सकता है। कौन? जो अपन को आत्मिक स्थिति में नहीं ठहराता, देह अभिमान में रहता है?
एक दो के प्रति नफरत आती है, लून पानी होते हैं, बैर विरोध चलता है, तो क्या समझा जाता है? कि ये याद में, बाप की याद में नहीं रह सकते। और बाप तो कहते हैं याद की यात्रा के बगैर किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। याद की यात्रा के बगैर किसी का कल्याण नहीं हो सकता। अरे ये क्या बात? ये बात पक्की है? कैसे है? आशिक मासूक को याद करते हैं, साधन सजनी को याद करता है, बाप बेटे को याद करता है, तो कल्याण नहीं कर सकते है? एक की याद, हाँ, आशिक मासूक एक की याद करते हैं, और साधन सजनी का संबंध होता है, वो भी एक को याद करते हैं, दो चार को कहां करते? कोई बाप का बेटे से प्यार होता है तो एक से ही प्यार करते हैं, है? नहीं, पाप तब करते हैं जब उस एक से प्यार करें जो किसी से प्यार नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है। क्या? न किसी से लगाव और न किसी से वैर, साक्षी रहता है। तो कौन है? वो तो एक ही भगवान है। क्या? जिसके लिए इस संसार में कोई प्यारा नहीं और कोई कोई के प्रति दुश्मनी नहीं। ऐसा है? भगवान के लिए कोई प्यारा नहीं है इस संसार में, है? अरे प्यारा है कि नहीं? निराकार भगवान को भगवान उसे ही कहा जाता है, एवरलास्टिंग निराकार को ही कहा जाता है। तो उसका कोई प्यारा नहीं है इस संसार में, है? एक प्यारा है। अरे तो ये थोड़े कहेंगे कि किसी से प्यार नहीं है? प्रैक्टिकली, हाँ, पार्शियली, किसी देह के प्रति प्यार होता है तो उसके प्रति लगाव होता है, और आत्मा का आत्मा के प्रति लगाव नहीं कहेंगे। इसलिए बताया अपन को आत्मा समझो, पहले आत्मा पक्का करो तो फिर बाप की भी याद आएगी। पहले बाप समान आत्मा बनो तो उस एक बाप के लिए कहेंगे कि सदा सर्वदा किस स्थिति में रहता है? आत्मिक स्थिति में रहता है। कभी भी देह के भान में आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उसको तो देह है ही नहीं। तो ऐसे की याद की यात्रा में रहेंगे तो कल्याण ही कल्याण है, अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण। बाकी उस एक ऊंचते ऊंच आत्मा जो पार्ट बजाने वाली है इस संसार में, है, उसकी अगर याद नहीं है तो किसी का कल्याण कर ही नहीं सकते, अपना भी कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि जिस बाप से वर्षा लेना है, बच्चे को बाप से वर्षा लेना है और बच्चा बाप का विरोध कर दे, है? क्यों? बच्चा बाप से विरोध कर दे, टक्कर ले ले, दुश्मनी मुंह मोल ले ले,
तो बाप उसको वर्षा देगा? वर्षा ही नहीं देगा। तो वर्षा लेना है जिस बाप से, तो उसको तो याद प्यार करना ही चाहिए है। और ये तो है ऊंचते ऊंच बाप, उनसे तो हरदम याद कर करके ये जो पाप कर्म है देवभान में रहने से किए हैं 2500 साल 63 जन्म से, ये विकर्म खत्म हो जाएंगे। और ये आधा कल्प जो आसुरी संप्रदायों ने एक दो को दुख दिया है पाप कमाए हैं, तो पाप की दुनिया से छुटकारा मिल जाएगा। अब ऐसे भी नहीं है कि किसी ने शादी किया है तो उसने दुख दिया है? शादी किया है तो दुख दिया है? नहीं। शादी न भी किया हो तो भी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, पाप करते हैं, माना एक दो को तंग करते रहते हैं, एक दो से लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो उनको भी क्या कहेंगे? शादी नहीं किया हुआ है। शादी किया हुआ है फिर आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं। ऐसा भी नहीं है, शादी करने से ही दुख देते हैं। तो जो ऐसे ही एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो भी आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भले पुरुषार्थी हैं, क्या है? पुरुष अर्थी। पुरुष माने आत्मा। आत्मा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, आत्मा की प्राप्ति के लिए, तो भी भले पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक एक दूसरे को दुख देते रहेंगे? तभी बाबा रोज रोज समझाते हैं कि अपना चार्ट रखो। अपना चार्ट रखने से तुम थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर ख्याल रखेंगे। हमारा रजिस्टर है, हमारी चलन सुधरती जाती है या बिगड़ती जाती है? सुधरता है, वह कुछ सुधरा, अनसुधरेले बने हुए हैं, सुधरता जाता है। ये जैसे आगे माने पिछले जन्मों में, इस जन्म में आसुरी संप्रदाय थे, आसुरी स्वभाव वाले, वही आसुरी स्वभाव धारण करते चले जा रहे हैं। रजिस्टर रखेंगे तो पता चलेगा। इसलिए बाबा तो बच्चों को सदैव कहते रहते हैं, बच्चे कभी भी किसी को दुख नहीं दियो। क्योंकि कोई को भी दुख देने का तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है कि को दुख देने का कोई कारण नहीं होता है? बताओ,
कोई गाली देता है, ग्लानि करता है, थप्पड़ मार देता है? तो उसको हम दुख न दें? है? हाँ, ये ड्रामा बना बनाया है ना। ड्रामा में जो कुछ होता है वो सब कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? ड्रामा कल्याणकारी है, बाप कल्याणकारी है, भगवान बाप कल्याणकारी है ना। और हमारी आत्मा का पार्ट भी, हमारी आत्मा भी कल्याणकारी है। तो फिर कारण क्या है कि तुम किसी को दुख दो? कोई स्तुति करे, निंदा करे, मान करे, अपमान करे, दुख दे, सुख दे, ठंडी पैदा कर दे, गरम माहौल बना दे, फलाना कर दे, कुछ भी कोई कर दे, सहन करना। ये क्या बात है? सब कुछ सहन करना है? ऐसे हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है? ऐसे हो सकता है? क्योंकि सब कुछ सहन करना तो पड़ता है ना। क्यों भाई, जबरदस्ती है? ब्रह्मा बाबा ने किया इसलिए हम भी सहन करें? है? ब्रह्मा बाबा को तो टाइटल मिल गया अम्मा बाबा है, उनको तो पार्ट मिला हुआ है अम्मा बाबा का, है ना। और सारी सृष्टि की अम्मा बाबा, 2-4 कोई लिमिटेड नहीं। वो तो जितनी भी सृष्टि पैदा हुई सारी ब्रह्मा से पैदा हुई, तो सबकी अम्मा। तो अम्मा तो सहन कर सकती है? अब क्या सबको सहन करना है? सब अम्मा है? कोई क्यों है? फालो ब्रह्मा बाप। क्या ब्रह्मा बाप फालो? फालो तो तब करें जब हमने देखा हो। ब्रह्मा को देखा है? देखा नहीं। अच्छा, परम ब्रह्म को देखा? देखा परम ब्रह्म को। अच्छा, कब देखा है? परम ब्रह्म को कब देख लिया है? कब देख लिया भाई है? परम ब्रह्म माने दादा लेखराज ब्रह्मा की भी अम्मा, उसको कब देख लिया है? अभी देख लिया? कैसे? कहा? कैसे? दादा लेखराज की भी अम्मा। ब्रह्मा कुमारियां तो अभी तक यही समझती थी ब्रह्मा बाबा ने जितना सहन किया उतना तो दुनिया में कोई सहन ही नहीं कर सकता। और आप कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मा बाबा की भी कोई अम्मा है? ब्रह्मा बाबा की कोई अम्मा? तो वो तो पूरी ये कि ब्रह्मा बाबा का कोई ग्लानि हुआ नहीं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा की तो कितनी ग्लानि होती है?
विद्वान, पंडित, आचार्य, सन्यासी सब ब्रह्मा बाबा की ग्लानि करते हैं। और परम ब्रह्म जिसे कहा जाए, यज्ञ के आदि की बात अगर कहें कि भगवान बाप आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको नाम देते हैं ब्रह्मा, वो पहला पहला ब्रह्मा हुआ। तो वो परम ब्रह्म की तो हिस्ट्री उठा के देखो लोग कराची में, उसकी ग्लानि हुई कि नहीं है? ग्लानि उसकी तो इतनी हुई कि लाश ही गुम कर दी। फिर ये कैसे कहते क्या अम्मा की ग्लानि नहीं होती है? तो भी सहन किया। किसने सहन किया? परम ब्रह्म ने। अच्छा, सहन करने में ब्रह्मा बाबा का भी बाप आया हुआ। वो तो बाप है, अम्मा कहाँ है? बाप थोड़ा ही सहन करता है? बाप तो सामना करता है? सामना करता है या सहन करता है? बाप तो सामना करता है, मुकाबला करता है। तन से, मन से, धन से, इंद्रियों से कमजोर अम्मा होती है कि बाप होता है? अम्मा कमजोर होती तो जो कमजोरी जिसमें हो उसको सहन करे है। बाप तो पावरफुल होता है हर हालत में, इंद्रियों से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, तन से भी, धन से भी, सब तरीके से पावरफुल होता है। वो क्यों सहन करेगा? तो क्यों कहा कि सब कुछ सहन तो करना पड़ता है ना। है? सहन करना पड़े या नहीं पड़े? हम कहें सहन करना पड़ता है, कंपल्सन है, हम इस बात को नहीं मानते। तो क्या करेंगे? है? अरे ये कोई कंपल्सन है कि सहन करना पड़ता है तो करना ही करना है? अज्ञानी है। क्या अज्ञानी है? 2500 साल में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ कि उसको ऊपर किसी ने आक्रमण किया हो और वो सहन ही करता रहे? बहुत ही लोग हुए। वो तो इस हालत में हुए हैं कि उन्हें अपने बीवी बाल बच्चों को सौंप दिया, भाई इन्हें तुम भोगो और हमको छोड़ दो। है? ये सामना करना हुआ या कायरता हुई? है? ये सहन करना हुआ? ये कोई सहन करना हुआ क्या है? जो अपने बीवी बाल बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता वो दुनिया में क्या क्या करके दिखाएगा? तो सवाल ये है, सब कुछ सहन करना पड़ता है तो करें या न करें? और करें तो क्यों करें? अरे चुप। ये कोई जरूरी है कि सब कुछ सहन करना पड़ता है तो सहन करना ही करना है? जितना सहन करेगा उतना आगे सहन कराएगा। इसकी क्या गारंटी है? 2500 साल में है जिन भारतवासियों ने विदेशियों के आक्रमण सहन किए, प्रजा वर्ग ने तो सहन किए ना। गांव के गांव जला दिए, पत्नी बीवी बाल बच्चों को उठा के ले गए, तो सहन किया ना भारतवासियों ने। है? पूर्व जन्म के हिसाब किताब हैं, इसलिए 2500 साल भारतवासियों के साथ ऐसा हुआ। 2500 साल से पहले कौन से हिसाब किताब थे? स्वर्ग में भी कोई हिसाब किताब बनाए थे क्या? दुख देने के, पाप कर्म करने के?
बनाए थे क्या? नहीं बनाए थे। हाँ, जहां जीत वहां जन्म, माना ये 63 जन्म में हम जो जन्म लेते आए, वहां हमने जन जन के माँ बाप के यहाँ जन्म लिए, वो उनके ऊपर जीत पाई है क्या? जहां जन्म हुआ हमारा, वहां हमारी जीत हुई। माने बच्चे के रूप में हमने जहां जन्म लिया, टट्टी पेशाब साफ करवाई, तो इसका मतलब है पूर्व जन्म में क्या किया होगा? है कुछ अच्छा किया होगा। तो वो माँ बाप टट्टी पेशाब साफ कर रहे हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद अपनी सारी जिंदगी की कमाई उन बच्चों को सौंप के चले जाते। तो पूर्व जन्म का हिसाब किताब है कि नहीं? है। अच्छा, ऐसे है ये पक्का। शिव बाप सुप्रीम सोल इस षष्ठी पर आते हैं, उनका कौन सा हिसाब किताब? तुम बच्चों को अपना बच्चा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? कुछ वर्षा अर्षा देते हैं कि नहीं देते हैं? और जो वर्षा देते हैं, ज्ञान का वर्षा, निराकारी बाप है, निराकारी वर्षा ही ज्ञान का देते हैं। तो क्या वो हिसाब किताब से परे है इसलिए देता है? हिसाब किताब से परे है। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु, वो हिसाब किताब से परे है। उसको दुनिया में कोई याद नहीं करता। निराकार को याद नहीं करते हैं, तो हिसाब किताब हुआ कि नहीं? दिल को दिल से राहत होती है कि नहीं? होती है। याद करता है तभी तो आता है। सारी दुनिया दुखी हो जाती है, उसको दिल नहीं है। अरे जब इस षष्ठी पर आता है तो दिल है या नहीं है? जिस षष्ठी पर आता है तो जिसमें प्रवेश किया, उसके प्रति दिल कहां से आ गया? कहां से आ गया? अरे ज्यादा लंबे चौड़े चक्कर में न जाओ, सीधा सीधा हिसाब किताब है। सब कुछ सहन करना पड़ता है। कहने वाले सुप्रीम सोल बाप ने इसलिए कह दिया कि अभी नहीं सहन करोगे तो ताबड़तोड़ बिना सामने खड़ा हुआ। कोई कहे हम नहीं सहन करेंगे, हमारे पास एटम बम रखे हुए, हम फोड़ देंगे, अभी हाल परमात्मा बम फोड़ देंगे, क्या? तो उन्हें सहन नहीं करना पड़ेगा? नहीं सहन करना पड़ेगा? अरे इसीलिए बाप ने कहा सहन तो करना पड़ता है ना। अब कोई समझे या ना समझे। और फिर बीमारी में तो सब कुछ सहन करना पड़ता ही है ना। चलो दुनिया के विनाश की बात छोड़ दो, अभी बीमारी उखड़ पड़े जोर से, बुखार आ जाए, नस नस में दर्द होने लगे, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार फिर चढ़ जाए, चढ़ता चला जाए, चढ़ता होता है ना, तो सहन करना पड़ेगा नहीं? है क्या लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, हम सहन नहीं कर सकते, हमें अभी आज पैरासीटामोल खा लेते हैं, जितनी बार आएगा उतनी बार खा जाएंगे। क्यों? पैरासीटामोल तो उतार देता है बुखार। हाँ, भले दोबारा आ जाए फिर खा लेंगे। ये जो एलोपैथी की दवाएं हैं ना, इनकी भी एक लिमिट होती है। लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा जो दवाइयां काम ही नहीं करेंगी,
फिर सहन करना पड़ेगा कि नहीं? सहन करना पड़ेगा। तो देखो बीमारी आती है, चलो वो तो कोई बात नहीं। यहां ये कोई ने कुछ कहा तो शांत एकदम रहो। क्या कोई कुछ बोल देता उल्टा पलटा, ग्लानि कर देता है या कुछ दुख देने की बात कर देता है, तो क्या करो? है? शांत रहो, एकदम शांत। ऐसे नहीं कि उसने कुछ कहा तो उसके लिए उसने एक कहा तो हमने दो चार दे दिया। ये क्या हुआ है? ये अपने हाथ में ला लेना नहीं हुआ क्या है? ला लेना हुआ ना। अरे ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, आम जाके शिकायत करेंगे कि हमको गालियां देते हैं, हमारी ग्लानि करते हैं, तो ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट सुनेगी? है? किसी को दंड देती है? ये तो सरकार ही ऐसी है कि वो तो हंसेंगे। है? बजाय किसी को दंड देने के, तुमने भाई ऐसा क्यों किया, क्यों करते हो, वो कहेगा हम फिर दोबारा करेंगे, क्या कर ले। ये तो है ही गुंडों का राज्य। तो बताया एक दो वचन किसी ने बोला तो ये नहीं कि हम दो चार वचन उसके सामने कड़वे कड़वे बोल दें। क्यों? बाबा तो बच्चों को समझा रहे हैं ना। बच्चों को तो पता है कि भगवान बाप आया हुआ है। अब भगवान बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज है, क्या वो धर्मराज का डंडा दिखा देते हैं और बच्चों को तो मानना ही पड़े। क्यों है? अगर ला हमने अपने ला धर्मराज के हाथ में डंडा रहना चाहिए या हम धर्मराज के हाथ से डंडा छीन लें, हम चलाएंगे अभी, तुम बैठो चुपचाप, ऐसे जी? नहीं, बदले में दो चार और कड़वे वचन नहीं बोलना है। अगर बोलते हैं तो दोनों तरफ लड़ने वाले आसुरी संप्रदाय हैं। क्या? चलो वो आज की गवर्नमेंट नहीं मानती है, नहीं ध्यान देती है, हिजड़ों की सरकार है, कोई उनका कंट्रोल ही नहीं चलता, लेकिन भगवान तो इस सृष्टि पर है, अपना शासन चलाता है या नहीं चलाता है? हाँ, ये हो सकता है देर आए दुरुस्त आए। क्या आज की गवर्नमेंट में भी फैसला करने में टाइम लग जाता है ना। तो भगवान के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। तो उस पर विश्वास नहीं किया ईश्वरीय गवर्नमेंट पर, तो फिर आसुरी संप्रदाय कहे जाएंगे। तो किसको भी दुख नहीं देना है। कोई हमको दुख देता है तो किनारा कर लेना चाहिए, कोई उल्टा पलटा बोलता है तो किनारा कर दो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। क्या दोनों कानों में बीच में छेद है क्या? है? छेद की बात नहीं, ये कहा जाता है, समझाया जाता है? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, माने सुनी अनसुनी कर दो। तो ये बाप तो समझाते रहते हैं ना। समझो, कोई ब्राह्मण बच्चा किसी को दुख देते हैं, है? किसी बच्चे ने किसी को दुख दिया, उसने बाबा से शिकायत की, बाबा ये हमको दुख देते हैं, है? हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमको झापड़ मार दिया, हमको गालियां दे रहे हैं। तो बाबा उनको क्या करेंगे? उसको बुला के दो चार थप्पड़ मार देंगे, है?
उसके कपड़े अपड़े उतार करके फाड़ देंगे? नहीं, क्या करेंगे? बाबा क्या करेंगे? है? अरे बाबा करेंगे क्या? बाबा समझाएंगे और क्या करेंगे? क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चा बुद्धि है। अगर इतनी अकल होती तो ऐसा करते ही क्यों? बच्चे बच्चे हैं तो कुछ कह नहीं सकते है, क्योंकि बच्चों का काम है, दुखी होते हैं तो बाप के पास आना। बाकी बच्चों को अपने हाथ में ला नहीं लेना है। अगर ला अपने हाथ में ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के शासन को नहीं मानते। भगवान तो ऊंचे से ऊंचा क्या है, उससे ऊंचा तो कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, ईश्वरीय गवर्नमेंट। समझा ना? क्योंकि आजकल गवर्नमेंट का कायदा है, कोई ने समझो दुख दिया, घूसा मारा है, तो गवर्नमेंट का कायदा क्या है कि उसने घूसा मारा तो हम भी घूसा मार दें? आजकल पुलिस पकड़ के थाने में ले जाती है और ऐसे पिटाई करती है कि कोई चोट का निशान रहता ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं मिलेगा। और हम शिकायत करें गवर्नमेंट को, ऊंचे ऑफिसर्स को कि इन्होंने हमें पिटाई की, तो ये गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। या उन पुलिस वालों को बिड़ा के समझाएंगे? बिल्कुल नहीं समझाएंगे। उनकी तो और ही मिली भगत रहती है। क्या पुलिस वालों से बड़े बड़े ऊंचे आला ऑफिसर के पास घूस का हिस्सा जाता है, तो क्या न्याय करेंगे? वो तो हो गई उनकी बात, जो प्रजातंत्र शासन है वो तो है ही बेकायदे शासन है। असली जो गवर्नमेंट है वो तो भगवान की बनाई हुई गवर्नमेंट है। क्या? राजाओं की गवर्नमेंट। राजाएं कैसे बनाई भगवान ने? भगवान ने तो राजा बनाए राजयोग से है। राजयोग से जो राजा बनते हैं वो ही असली शासन है। बाकी और जो शासन है, पंचायती राज्य या प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, वो तो सब बेकायदे, तो उनमें तो कायदा कानून चल ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट का कायदा भले है क्या कि कोई तुमको पिटाई करता है तो तुम बदले में उसकी पिटाई मत करो। घूसे के बदले में घूसा नहीं मार सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं? FIR दर्ज करो, थाने में जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उसको कहा जाएगा लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का काम है। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेकर के कार्रवाई करना, वो काम तुम नहीं करो है? वो तुम गवर्नमेंट के पास जाओ कंप्लेंट करने के लिए, बाकी ला कुछ भी हाथ में नहीं लेना। तो यहां तो है ही तुम्हारा अपना घर, वो तो गवर्नमेंट की बात हुई।
है, तुम तो ईश्वर बाप के घर में रहे हुए हो, कोई ने कुछ कहा है, तुमको घूसा मारा, तो तुम क्या करो, आ करके बाप को कहो। इसलिए बाबा कहते रहते हैं कि ये जो रोज की रोज जो होती है ना कचहरी, तो ये तुमको इशारा दिया था। इस कचहरी में, कचहरी माने कोर्ट लगता है ना, तो उसको कचहरी कहते हैं। तो तुमको इशारा दिया था इस कचहरी में अपने सारे पाप सुनाओ। तो पीछे तुमको बुद्धि में बैठता है, कहाँ बैठते हैं, है? रात को कचहरी की थी तो रात का बाबा ने कहा पोता मेल अपना लिखो, बाबा के सामने बताओ, बाबा की याद में रहो और पोता मेल लिखो, बाबा को बताओ। तो बहुतों ने अपना अनुभव सुनाया, अनुभव सुनाया, कुछ भी सुनाया, यानी फरमान का निरादर किया है, कुछ उल्टा पलटा सुनाया। तो यानी ये तो बच्चे नहीं समझते हैं, है? और ऐसे न समझने वाले बच्चे यहां भी हैं, बाबा के पास रहने वाले है, वो ये बातें समझते नहीं हैं, है? कि यहां इस घर में कोई बाबा का ऑर्डर भी चलता है? किसका ऑर्डर? ब्रह्मा का नहीं, किसका ऑर्डर? शिव बाबा का ऑर्डर। क्योंकि ये बाप है, सुप्रीम गॉडफादर। ये कहते हैं, क्या कहते हैं? ये ब्रह्मा कहते हैं शरीर ये दे दिया बाबा को, है? तो ये ब्रह्मा तो ये कहते हैं कि जैसे कि मैं ही जैसे हूं, है? मैं ही मालिक हूं इस शरीर का। तो सच्ची बात कहते, गलत बात कहते हैं? ये तो गलत बात हो गई। ब्रह्मा ये कहें कि मैंने तो ये शरीर दे दिया बाबा को, तो अपने को मालिक समझ के बैठ जाए, और किसी ने कंप्लेंट की और धड़ाधड़ उसकी पिटाई कर दे, क्यों तुमने ऐसा किया? तो वो हो करके बाबा कहते हैं ना, ऐसे मत समझो कि शिव बाबा कुछ भी ज्ञान सुनाते हैं, है? तो जो शिव बाबा सुनाते हैं ये तो ब्रह्मा सुनाते हैं। नहीं बच्चे, क्या समझो, है? यही समझो, ब्रह्मा बाबा नहीं सुनाते, शिव बाबा ही सुनाते हैं, है? इसलिए ऐसे समझो कि इनको शिव याद करे, है? शिव बाबा को याद करे। बाबा ने कितना बारी समझाया है कि ये ब्रह्मा तो भुट्टू है, चलो ऐसे समझ लो। इनका तो सिर्फ बाबा ने खाली रथ लिया है हम बच्चों का कल्याण करने के लिए,
तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। इसलिए रोज कहते हैं तो ये ऐसे रथ समझो, परंतु किसकी बुद्धि में बच्चों को आता नहीं है, तो बार बार बुद्धि में यही बैठ जाता है ये तो ब्रह्मा के वाक्य हैं। नहीं, बाबा कहते हैं तुम हमेशा समझो शिव बाबा बैठ करके तुम बच्चों को समझाते हैं, और वो ही तुमको सतो प्रधान बनने का रास्ता बताए रहे हैं। तुमको भी बताए रहे हैं और इनको भी बता रहे। किनको? ब्रह्मा बाबा को। ओम।